अपना पाठे दे उद्बोधन दे आदरणीय मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राम मिश्रा जी, जय जय श्री राम। लोकप्रिय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी, राज्यसभा की सांसद श्रीमती गीता शाक्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री लोकप्रिय विधायक श्री लाखन सिंह राजपूत जी, विधायक श्री कैलाश राजपूत जी, विधुना से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुश्री रिया शाक्य जी, राजेंद्र सिंह जी, भूपेश अवस्थी जी, विधानसभा के संयोजक श्री अभय सेंगर जी, अवधेश पिंकी जी, पूर्व विधायक श्री प्रमोद गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री प्रसाद यादव जी, अनिल शुक्ला जी, कमल दोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में विधुना विधानसभा क्षेत्र और बेबियापुर से उपस्थित भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच में उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप कैसी सरकार बननी है इसके लिए अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आपने 2007 से 12 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा है। 2012 से 2017 मार्च 17 तक समाजवादी पार्टी के शासन को देखा है और 2017 से 2022 के बीच भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को भी आप देख रहे हैं। भाइयों बहनों, एक फर्क आपके सामने बहुत साफ है। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अराजकता थी, दंगे होते थे, गुंडागर्दी सिर पर चढ़ करके बोलती थी, कोई सुरक्षित नहीं था। और 2017 के बाद आपने देखा होगा 2012 से 17 के बीच 5 वर्ष में 700 से अधिक बड़े दंगे हुए। हर तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, जनजीवन अस्त व्यस्त रहता था। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में कोई दंगा न होना, प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति होना और उसके माध्यम से जब सुरक्षा और कानून का राज होता है, आज प्रदेश की छवि देश और दुनिया के रूप के सामने जिस रूप में गई है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आज आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि कुछ लोगों को यह विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को रोजगार, नौजवानों के लिए रोजगार अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लोगों को बेटी और बहनों की सुरक्षा अच्छी नहीं लग रही है और इसीलिए 5 वर्ष तक सरकार के कार्यों के सामने कार्रवाई से भयभीत होकर के जो अपराधी और माफिया अपने अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे, आज अचानक चुनाव की घोषणा के बाद फिर से वे रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन घबराइए मत भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा है हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अगर किसी गरीब को, किसी किसान को, किसी बेटी की सुरक्षा पर
या किसी व्यापारी को कोई छेड़ने का प्रयास करेगा तो भाइयों बहनों कहीं भी छुपा होगा निकाल बाहर करेंगे और इतनी कार्रवाई करेंगे कि कई पीढ़ियां फिर दंगा फसाद करने और धमकी देने से उनकी हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। आज मैं आपको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने पहले चरण का चुनाव देखा होगा। पहले चरण के 58 विधानसभा सीटों पर 11 जनपदों में जब चुनाव हुए, माताओं ने, बहनों ने जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समर्थन में अपना मतदान किया है। भारी समर्थन दिया है, भारी समर्थन दिया है। समाज का हर तबका जो सुरक्षा के, विकास के, सुशासन के मुद्दे पर जिन लोगों के मन में भाव है कि सरकार अच्छा कर रही है, निवृत्त बना रहना चाहिए, वे लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग गरीबों के निवाले पर डकैती डालते थे, विकास के कार्यों में जबरन वसूली करते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, अराजकता पैदा करके समाज में भय का वातावरण पैदा करते थे, आखिर वे लोग हमें कब से पसंद करने लग जाएंगे? करेंगे ही नहीं। वे लोग विरोध करते थे, विरोध करेंगे, लेकिन उनकी परवाह के बगैर हमें एक भय मुक्त वातावरण देने वाली, सुरक्षा प्रदान करने वाली और विकास को प्रत्येक व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंचाने वाली सरकार चाहिए। और भाइयों बहनों, वो अगर कोई दे सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प के साथ आपके बीच आई है। वर्तमान में कोरोना महामारी दुनिया के अंदर फैली है और कोरोना के कारण दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई है। अमेरिका में लाखों लोग मर गए, रूस और यूरोप की भी यही स्थिति है। जहां से जिस चीन से कोरोना फैला था, उस चीन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन, जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का जो बेहतरीन प्रबंधन हुआ है, आज उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। सबको वैक्सीन, सबको टेस्ट, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? अभिनंदन आपका। ये वैक्सीन भाइयों बहनों, वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में हम सबका कवच बना है। इस वैक्सीन ने हमें सुरक्षा कवच प्रदान किया है और वैक्सीन के कारण आज कोरोना की तीसरी वेव समाप्त हुई है। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, वैक्सीन के खिलाफ जो दुष्प्रचार करते थे और कहते थे ना, ये मोदी वैक्सीन है, कहते थे ना ये भाजपा वैक्सीन है, यही तो कहते थे। भाइयों बहनों, आज उनको जवाब देने का समय है। बोलिए कि मोदी वैक्सीन ने, बीजेपी की वैक्सीन ने ही हमारी जान को बचाया है और जो जान को बचाएगा हमारा समर्थन उन्हीं के साथ में होगा। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, वे मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे थे, वे जान लेने वाले लोग थे, लोगों की जान को लेने वाले लोग थे। और भाइयों बहनों,
जो फ्री में वैक्सीन दे रहा है, सबको बिना भेदभाव के दे रहा है, वह जान बचाने वाला है। याद रखना, मारने वाले से बचाने वाला सदैव बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाला सदैव बड़ा होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के सबको वैक्सीन दिया। और वैक्सीन ही नहीं, भाइयों बहनों, वैक्सीन तो दवा दी है। अब तक हर महामारी का एक साइड इफेक्ट था, और वह था जितने लोग बीमारी से मरते थे, उससे कई गुना लोग, भाइयों बहनों, भूख से मरते थे। डबल इंजन की सरकार है। हर महीने 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? मुझे बताइए, क्या 2017 के पहले भी बिजली ऐसे मिलती थी? अब तो बिजली मिल रही है ना। भाइयों बहनों, ये बिजली का पैसा, ये राशन का पैसा, और अब तो औरैया में हम लोग एक मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। औरैया जनपद के लोगों को उपचार के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, इसके लिए एक मेडिकल कॉलेज भी आज औरैया में बन रहा है। ये मेडिकल कॉलेज का पैसा हो, सड़कों का पैसा हो, बिजली का पैसा हो, 2017 के बाद जो आज दिखाई दे रहा है, ये पैसा 2017 के पहले कहां जाता था? कहां जाता था? मित्र वाले मित्र के घर कहां जाता था? और इसीलिए तो हर ऐसे व्यक्ति को जिसने गरीबों का छीना है, विकास का लूटा है, उसके लिए हमारा बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। बुलडोजर की कार्रवाई से प्रसन्न है ना सभी लोग? भाइयों बहनों, ये अनवरत चलेगा, ये लगातार चल रहा है। पिछली सरकारें प्रदेश में शोषण करती थी, अराजकता पैदा करती थी। आप सोचिए ना कि 2017 के पहले ऐसे चोरी होती थी। जो सरकार थी, भाइयों बहनों, सरकार गरीबों को मकान नहीं दे पाई। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने मात्र 18,000 गरीबों के लिए मकान सैंक्शन के किसी गरीब को दिया भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कितना मकान दिया? 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दे दिया। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय दे दिया। 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन दे दिया। और 1,56,00,000 से अधिक महिलाओं को, परिवारों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी दे दिया। 9 करोड़ गरीबों को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का गारंटी भी दे दी। और 15 करोड़ लोगों को हम महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, ये जो राशन है ना, ये राशन समाजवादी पार्टी में या तो चाचा भतीजा या फिर उनके गुर्गे सब खा जाते थे। और बहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि उसके लिए तो पूरा प्रदेश ही कम पड़ जाता है।
बदतमीजी मत करिए। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे वह गांव के विकास का हो या शहर का विकास, बहन और बेटी की सुरक्षा का हो या व्यापारी की सुरक्षा का, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश, दंगा मुक्त प्रदेश, भय मुक्त प्रदेश। और भाइयों बहनों, बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर एक गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिला को प्रदान करने वाली सरकार ये केवल भारतीय जनता पार्टी की है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। देखिए, ये चुनाव चल रहे हैं, हम लोग भी चुनाव में हैं। चुनाव के दौरान यह वैसे भी ये 3 महीने चुनाव की प्रक्रिया के हैं, आचार संहिता के कारण हम लोग भी इसी में व्यस्त हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हम लोग चुपचाप नहीं बैठे हैं। मैंने प्रशासन को एक आदेश दिया था पहले ही आचार संहिता घोषित होने के पहले। मैंने कहा अब आचार संहिता लागू होने वाली है, एक काम करो, प्रदेश भर की सभी जेसीबी और जितने बुलडोजर हैं इनकी मरम्मत करके ठीक कर दो। क्योंकि 10 मार्च के बाद इन 3 महीनों के अंदर कुछ लोगों में टिकट की गर्मी आएगी। इस गर्मी को शांत करने के लिए 10 मार्च के बाद जब अभियान चलेगा तो गर्मी, मई जून की गर्मी भी, उस समय की गर्मी में भी बड़ी शीतलता जनता को मिलेगी, प्रदेश की 25 करोड़ जनता को। और इसीलिए आज मैं यहां पर आया हूं विशेष रूप से विधुना विधानसभा सीट पर और बिबियापुर पर। विधुना में सुश्री रिया साक्य ने एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। अन्याय कहीं से भी हो उसको चुपचाप नहीं सहना चाहिए। इनके परिवार में ही इनका शोषण हो रहा था, इनकी और इनकी मां के साथ अत्याचार हो रहा था। और अत्याचार करने वाले बाहर के तो थे ही, और वह तो परिवार का ही निकला। और इसलिए इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। श्री लाखन सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, हमारा विकास तो हर जगह दिखाई देता है, सड़क में है, बिजली में है, स्वास्थ्य में है, शिक्षा में है, हर एक जगह विकास है। और तो और धामों के विकास में भी है, और मंदिर के निर्माण के लिए है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो या काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का कार्य, और यहाँ के प्रमुख मंदिरों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य हो, या विकास की हर योजना को बिना भेदभाव के हर एक गांव तक पहुंचाने का कार्य। लेकिन समाजवादी पार्टी से पूछिए कि उनका विकास कहां है। भाइयों बहनों, नहीं बता सकते, न सड़क, न बिजली, न पानी, न मेडिकल कॉलेज, किसी में भी उनका विकास नहीं है। एक जगह उनका विकास है, एक जगह देखो, योगी के नाते जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, मेरी बात सुन लो। उनका विकास एक जगह है, कहां? और वो विकास
विश्वास उनका है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में। कहां है? तो जब समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे उनसे क्या बोलना है? भाई, जब उनको भारत की आस्था का सम्मान नहीं करना है, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य नहीं करना है, वैक्सीन जो मानवता को बचाने का एक रामबाण साबित हुआ भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, इस वैक्सीन का विरोध करना है तो वे फिर वोट वहीं से ले जहां उन्होंने विकास किया है, वहीं से विकास मिले। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील होगी, औरैया में 3 विधानसभा सीट है। अगर मेडिकल कॉलेज हम दे रहे हैं, सड़क हम दे रहे हैं, बिजली डबल इंजन की सरकार दे रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ये सरकार लेके आ रही है, तो फिर मेरी आप सबसे अपील होगी, सुश्री रियाज साक्य को बिदुना से और श्री लाखन सिंह राजपूत जी को दिव्यापुर से भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करता हूं। सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे तब जब हर मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर के अपना मतदान करेगा। पहला काम मतदान, पहला काम मतदान, और फिर उसके बाद जलपान। पहला काम मतदान, फिर उसके बाद पहला काम, पहला काम, पहला काम, पहला काम मतदान, फिर आप सभी सहमत हैं? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके भेजेंगे। आश्वस्त होकर के जाओ। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।